हिंदू यानी धर्म, धर्म यानी पूजा, पूजा यानी लोग, लोग यानी संस्कार। हिंदू धर्म में संस्कारों का बड़ा ही महत्व है। सनातन धर्म के 16 संस्कार अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। प्रत्येक संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। भारतीय आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति के अंदर अनेक अनेक अद्भुत प्रकार के संस्कारों का व्याख्यान मिलता है। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर हर ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने मत के अनुसार प्रयोग दिए हैं। उन प्रयोगों को का अत्यधिक लाभ हमारे शास्त्रों के अनुसार और प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो अत्यधिक लाभ है। संस्कार, हमारे 16 संस्कार जो महर्षि व्यास जी के द्वारा बताए गए वो अत्यधिक लाभदायक हैं। हर चिकित्सा के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, उनका हर चीज़ का भारतीय संस्कृति में होने वाले हर कर्म का अनेक प्रकार से व्याख्याएं की जा सकती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, चिकित्सक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन हर दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो उनके लाभ अनगिनत हैं। यदि संस्कारों की बात की जाए तो जैसे महर्षि वेदव्यास जी ने 16 संस्कारों की बात करी, वहीं आचार्य गौतम हुए हमारी संस्कृति के अंतर्गत वेदोक धर्म के अंदर, उन्होंने 84 यानी करीब करीब 48 संस्कारों की बात करी। इसी प्रकार से नारद जी ने अपनी संस्कृत संहिता के अंदर अलग अलग संस्कारों की बात करी है। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित आज की तारीख में है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा बनाए गए 16 संस्कार। ये संस्कार बच्चे के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष के पूरे हो जाने पर किया जाता है। इस संस्कार में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, जिसे मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता है। इससे बच्चे का सिर मजबूत होता है और साथ ही बुद्धि भी तेज होती है। जो शास्त्र मत है वहाँ बताया गया है कि 3 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में ये संस्कार अत्यधिक विशेष रूप से कर लेना चाहिए। बाकी लोक रीति के अनुसार हर प्रथा अलग अलग क्षेत्र काल, देश काल, परिस्थिति के अनुसार लोगों ने अपनी रीति रिवाजों के अनुसार उन संस्कारों को बदला है। लेकिन जो वेदव्यास जी का मत है वो उसका मत के अनुसार 3 वर्ष, 5 वर्ष, उसके बाद इसका संस्कार का जो महत्व है वो घटता जाता है। जन्म के बाद ही बच्चे का मुंडन किया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके सिर के बालों में बहुत सारे कीटाणु, बैक्टीरिया और जीवाणु लगे होते हैं, जो साधारण तरह से धोने से नहीं निकल सकते। इसलिए एक बार बच्चे का मुंडन होना जरूरी होता है और इसलिए जन्म के 1 साल के भीतर ही बच्चे का मुंडन कराया जाता है। चिकित्सक दृष्टिकोण से भी आप देखें तो जब बच्चा 3 साल का के आसपास का जब होता है तो उसके दांत निकल रहे होते हैं। उस वक्त उसकी जो जब दांत निकलते हैं, ग्रोथ होती है, तो बच्चे की अवस्था यानी थोड़ी कमजोरी आ जाती है। उस समय में उनके बाल झड़ने लगते हैं। उस चिकित्सा के दृष्टिकोण से ये बालों का घनत्व प्राप्त करने के लिए एक बार बाल साफ करने जरूरी हैं। तो उस चिकित्सा के दृष्टिकोण से करीब 3 वर्ष की आयु में जब बच्चों के बाल साफ किए जाते हैं, जो जन्म से बच्चों के बाल निकले होते हैं, उनको साफ करना परम आवश्यक है। उसके द्वारा चिकित्सा यानी जब बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें लाभ होता है और साथ साथ जो आगे आने वाले जो बाल हैं वो ज़्यादा बढ़िया तरह ग्रोथ करेंगे, घने निकलेंगे। चूड़ाकरण का वास्तविक अर्थ जो है, चूड़ामणि संस्कार का वास्तविक अर्थ है इस शिखा को रखना। शिखा के जो क्षेत्र है वो आज्ञा जो सहस्त्रदल चक्र का मूल स्थान माना गया है। कहीं चोट ना लग जाए या डायरेक्ट सूर्य की जब रोशनी पड़ती है उसको बचाने के लिए, उसके द्वारा बुद्धि पे खराब असर ना पड़े, उसको बचाने के लिए ये चूड़ाकरण संस्कार जो है वो विशेष रूप से बनाया गया है। कहते हैं मानव शरीर में रहते हुए व्यक्ति के मानवीय गुणों का विकास हो, उनके पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से मुक्ति प्राप्त हो सके, इसलिए भी मुंडन संस्कार किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति के अंदर 16 संस्कार आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। इसी में से एक संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार, जिसके अंदर जो आज की तारीख में मुंडन के रूप में प्रचलित है, कि जिसमें बच्चों के बाल विशेष रूप से, जैसा उसका पूरा वैज्ञानिक तथ्य है, ये नहीं कि केवल एक संस्कार बना दिया गया कि नहीं बाल कटवाने हैं, वो बाल कटवाने नहीं है और उसका वास्तविक अर्थ है चुटिया रखना। मुंडन के अंदर क्या किया जाता है कि उसमें भी हमारे हर मत के अनुसार कुछ जो मत है उसके अंदर 1 चुटिया रखी जाती है, कुछ के अंदर 5 चुटिया रखी जाती हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग रीतियों में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इस संस्कार को करने के लिए समय, तिथि, लग्न और नक्षत्रों का भी विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही इसे किसी भी देवस्थल या तीर्थ स्थान पर कराया जाता है, ताकि वहाँ के दिव्य वातावरण का भी लाभ शिशु को मिल सके। संस्कार जीवन व्यवहार का महत्वपूर्ण पहलू है। यह व्यवहारिक जीवन का आधार है
और व्यक्ति की पहचान भी। संस्कारों के हमारे जीवन में प्रवेश होने मात्र से ही हम स्वतः ही सारे कार्यों को सुचारू रूप से करने लगते हैं।